नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, डीएवी रिक्रूटमेंट 2026 जनवरी में जो सीबीटी का एग्जाम होना है तो उसी से संबंधित अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप सभी के एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम एग्जाम कब होंगे और फॉर्म वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखो, सबसे पहले फॉर्म वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्लोज हो चुका है। जिन स्टूडेंट्स ने मिस कर दिया है तो अब उसके लिए कोई और फर्दर डेट नहीं आएंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ था। पहले इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर थी, फिर 7 दिसंबर कर दी गई थी। और रही बात सेंटर सिलेक्शन की, तो सेंटर सिलेक्शन देखो, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 तारीख को हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज 9 तारीख है, अभी तक सेंटर वेरिफिकेशन जो है वो सेंटर सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेंटर सिलेक्शन आज हो गया है ट्यूसडे। इसी वीक में होना चाहिए ये ओपन, क्योंकि तभी जनवरी फर्स्ट वीक में या जनवरी 10 तक एग्जाम हो सकता है। अगर ये प्रोसेस डिले होता है तो दैट मीन्स एग्जाम में भी डिले होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। एंड एग्जाम जो अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 10 तारीख के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप 1 से 10 दिसंबर के बीच एग्जाम की डेट अभी मानकर चलना, क्योंकि जो ये सारी डेट्स का प्रोसेस था, फॉर्म्स का, वेरिफिकेशन का, वो सब डीएवी ने टाइमली किया है। और हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम एक्सटेंड किया है, जैसा कि हर साल डीएवी करता भी है, या ये हर जितने भी फॉर्म्स आते हैं लगभग सब में ही एक आध दिन का जो है मतलब एक्सटेंड कर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए। तो अभी जो है सीबीटी फॉर्म वेरिफिकेशन प्रोसेस क्लोज हो चुका है। 7 तारीख इसकी लास्ट डेट थी। सेंटर सिलेक्शन कभी भी किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है। आज 9 तारीख है, मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कल भी, परसों भी, बट इस हफ्ते में ही 99% ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जाम की डेट, तो एग्जाम की डेट आप मान के चलो 1 से 10 तारीख के बीच, 1 to 10 जनवरी, इस बीच आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी हमारा डीएवी का सीबीटी एग्जाम प्रिपरेशन बैच जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें हम पेपर 1 का सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स हमारे होने वाले हैं। एंड अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी के 10 चैप्टर्स की तरफ। पेपर 2 के यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो भी अपलोड कर दिए गए हैं, ऑल्दो एक दो प्रैक्टिस सेट अभी और आएंगी, बट एक दो सर पोस्ट के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट अभी बन रहा है। मॉक टेस्ट आपको इस बैच में अराउंड 20 दिसंबर देखने को मिल जाएगा, मतलब 19-20 दिसंबर के अराउंड। नेक्स्ट देखो, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना मॉक टेस्ट अटेंड किए एग्जाम में जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। मॉक टेस्ट जरूर देकर जाना, चाहे आपने पहले कितने भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिए हो। बट यहाँ पे डीएवी का थोड़ा सा एक सर्टेन पैटर्न रहता है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। और प्लस टाइम लिमिट, एज यू नो ओनली 15 मिनट्स आर देयर फॉर योर कॉमन पेपर। तो वो टाइम मैनेज करना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो वो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस आपको मिलेगी। जिन स्टूडेंट्स ने बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो लेट मी टेल यू, ये पेपर बैच के बिना नहीं हो पाएगा। दिस पेपर इज रियली टफ। केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं टीचिंग पोस्ट के लिए, उनसे डिफिकल्ट है ये एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड काफी मेंटेन किया जाता है। एंड एज यू नो, पेपर आपका जो है इंग्लिश मीडियम में रहता है। एंड जो अगर आप किसी पर्टिकुलर हिंदी सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट या एटसेट्रा किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो, तो उसका सब्जेक्ट के क्वेश्चन, मतलब उसका एग्जाम उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में रहेगा। अदरवाइज जैसे कि आप पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर रहे हो, टीजीटी सोशल साइंस या और कोई पोस्ट, तो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम रहेगा। और एक लेवल हायर पढ़ना है, लेट सपोज आप पीआरटी सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, उसके लिए मतलब आपने अप्लाई किया, तो टीजीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन तक करो, क्वेश्चन एक लेवल अप ही आएंगे। अगर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सिलेबस आएगा, और नोट्स उसी हिसाब से इसमें अपलोड किए गए हैं। अभी हाल ही में हमने पीजीटी ज्योग्राफी के नोट्स अपलोड किए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं।
एंड 11th 12th का सारा सिलेबस प्लस इसमें ग्रेजुएशन का भी डाला है, क्योंकि आएगा, देखो मैं आपको 11th 12th का बोलूँ सिर्फ कर लो, क्वेश्चन उससे ऊपर के ही आने हैं। अगर आपने पीजीटी के लिए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल रहेगा, पीआरटी के लिए कर रहे हो टीजीटी का लेवल रहेगा, टीजीटी के लिए कर रहे हो तो पीजीटी का लेवल रहेगा, किसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ी टफनेस क्वेश्चंस में रहेगी बाकी एग्जाम्स के मुकाबले। कंटेंट आप पहले ही देख सकते हो, जैसे यहाँ क्लासेस है ये पेपर 1 की, जिसके अंदर 9 वीडियोस हैं, अभी 9 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। एंड और भी इसमें आएंगे, अभी 12 करने हमें सेक्शन ए में और 10 चैप्टर सेक्शन बी में। नोट्स सेक्शन ए के पूरे अपलोड हो चुके हैं, और साथ में इम्पोर्टेंट डेज जिससे क्वेश्चन आता है, और इंसेप्शन ऑफ डीएवी जहां से क्वेश्चन आता है तो वो भी डाल दिया। इसमें इंसेप्शन ऑफ डीएवी से सिर्फ एक आधा क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। देन क्लासेस पेपर 2 की, नोट्स पेपर 2 के, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब भी मिलेगा। पेपर 2 की जो क्लासेस हैं वो पार्शियली कवर्ड रहेंगी, मोस्टली हम पेपर 2 के लिए आपको कमिट कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस सेट, नोट्स और पीवाईक्यूज ही देंगे, तो आप वो ही मान के चलना। तो नोट्स, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ये बिल्कुल कंप्लीट रहेगा आपका। ये सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो ये है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट, ये सबसे ज्यादा। और जो ये नोट्स हैं ये एनसीईआरटी से प्रिपेयर्ड है, एज यू नो कि डीएवी के अंदर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक चलती है। तो भाई, अगर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। रोज अपने 2 से 3 घंटे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए निकालो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करो, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट्स हैं अलग अलग, पेपर 1 के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी और मिनिस्ट्रियल पोस्ट अलग अलग हैं। एंड यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, अगेन पेपर 1 पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, मिनिस्ट्रियल पोस्ट सबके लिए है। एंड और भी इसमें अभी अपलोड हो रहा है मटेरियल, ऐसा नहीं है जितना अपलोड हो गया यही रहेगा, और भी अपलोड होगा। सो प्लीज 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 अपनी एक अच्छी प्रिपरेशन करो। बैच 50% ऑफ पे है अभी, एंड 1-2 दिन में प्राइजेस डेफिनेटली अब बढ़ जाएंगे, बिकॉज हमने जो आपको कमिटमेंट की थी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये 50% का ऑफ रहेगा, तो वो हमने रखा है। इसको एक्सटेंड भी किया था, ऑल्दो ये 1 दिसंबर को एक्सपायर हो जाना था ऑफर, बट आप सभी को थोड़े से प्राइजेस ज्यादा लग रहे थे जो स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते थे, तो हियर इज बेस्ट ऑफर, 50% ऑफ। इस पे इससे पहले 10% ऑफ और था, बट वो ऑफर अब हट चुका है, अब सिर्फ यही है जो ऑफर है। सो इफ यू वांट टू एनरोल, दिस इज द बेस्ट टाइम, अदरवाइज इसके बाद आपको ऑफर्स नहीं मिल पाएंगे। एंड काफी स्टूडेंट्स ऑफर एंड होने के बाद आते हैं हमेशा, तो सॉरी फ्रेंड्स, उसके बाद नहीं हो पाएगा। सो प्लीज दिस इज द बेस्ट टाइम टू एनरोल योरसेल्फ। और बाकी डीएवी का जैसे ही, मोस्ट प्रोबेबली मुझे आज लग रहा है आजकल में 9-10 तारीख को, कि सेंटर सिलेक्शन के लिए अपडेट आ जाएगा। जैसे ही आएगा चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट आप जरूर कर लें। और आज की इस अपडेट के लिए बस यही जानकारी आपको देनी थी, एंड आई होप इसके कंफ्यूजन्स वगैरह जो आपके मन में थे वो क्लियर हो गए होंगे। और बैच से रिलेटेड इतनी क्वेरीज है, तो देखो मैंने ना यहाँ पे कंटेंट, एक तो डेमो क्लास है पेपर 1 की, साथ में कंटेंट आप देख सकते हो सारा कि भाई क्या क्या है। ये पेपर 2 दे रहे हैं, पेपर 1 की प्रैक्टिस सेट है, पीवाईक्यूज है, तो ये सब है। तो थोड़ा सा आप व्यू करके फिर ले सकते हो। तो हमने बहुत चीजों को क्रिस्टल क्लियर रखा है कि आप एनरोल करने से पहले देख पाओ कि उसके अंदर मिलेगा क्या क्या, ठीक है। ओपन नहीं कर सकते फाइल्स को, लॉक लगा उनपे, ऑब्वियसली वो एनरोलमेंट के बाद ओपन होगा, बट यू कैन व्यू इट कि है क्या क्या, ठीक है। एंड बाकी मैंने आपको वीडियो में शो भी कर दिया है। एंड नेक्स्ट जैसे ही अपडेट आएगा 9-10 तारीख को ही एक्सपेक्टेड है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।